अरे बहू। जी माँ जी। बेटा एक कप चाय ले आ। अभी लाई। माँ जी चाय। ले आई बेटी। बहू, बेटा टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, तूने देखा है क्या कहीं? हाँ जी माँ जी। अरे बेटा टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, मैंने सोचा थोड़े से भजन सुन लूं। मैं देख देती हूँ। हाँ बेटा। कहीं देखी? अरे माँ जी ये तो रहा। अरे बेटा पता नहीं कैसे मुझे दिखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए। हाँ ठीक है बेटा। अरे बेटा, हाँ जी। वो चैनल कौन से चैनल पे आता है भजन, वो लगा दो इसमें। हाँ 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 हाँ, यही वाला। लीजिए। हाँ ठीक है बेटा। अरे हाँ ममता। अरे नहीं बस मैं निकल ही रही हूँ। अच्छा तू मंदिर पहुँच गई? हाँ हाँ चल मैं रखते, हाँ मैं आती हूँ ठीक है। अरे बहू। हाँ जी माँ जी, हाँ जी हाँ जी। जरा मेरी आरती की थाली ले आ, मैं मंदिर जा रही हूँ। अभी लाई। हाँ। ये लीजिए माँ जी। अरे ला। अरे बेटा इसमें माचिस ही नहीं है, जा माचिस ले आ। ये लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या बात, आज बहुत चुप चुप सी हो? कुछ नहीं अरे बोलो भी। यार, मैं क्या बताऊँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारी मम्मी है ना, मैं उनसे बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब खुद एक गिलास पानी तक नहीं लेती हैं। अपना काम तो वो खुद भी कर सकती है ना, मैं भी इंसान हूँ, कितना काम करूँगी, मैं थक जाती हूँ। अरे तांची, ये क्या तरीका है? अगर उन्होंने दो चार काम तुम्हें बोल दिया, तुमने कर दिया, तो इसमें इतना क्या है? और एट द एंड तुम ये भी तो देखो, वो मेरी माँ है और उनका एज का तो कम से कम लिहाज करो। अगर उन्होंने तुमसे एक गिलास पानी मांग लिया, खाने के लिए बोला खाना बना दो, थोड़ा सा पैर दबवा ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तुमसे काम कराते रहती है दिन भर। अगर तुम अपने घर पे रहती तो अपनी मम्मी का भी तो इतना सेवा करती हो ना। हाँ, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, अपनी माँ की ही साइड लोगे तुम। ना तुम मुझे कभी समझी हो और ना ही कभी समझोगे। अरे यार हितांशी, ये कोई बात थोड़ी हुई यार, मैं तुम्हें बहुत बेटर तरीके से समझता हूँ। और थोड़ा मैनेज करो ना, हम भी तो कर रहे हैं, माँ भी कर रही है, तुम भी करो। यार कितना मैनेज करूं? थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे इरिटेट हो जाती हूँ, इतना काम बताती हैं वो। यार हितांशी, परिवार इसे ही कहते हैं, जहाँ हर कोई थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलता है, तभी परिवार अच्छे तरीके से चलता है, वरना घर तो तुरंत टूट जाएगा फिर ऐसे। यार मतलब तुम क्या समझ रहे हो, मैं एडजस्ट नहीं करती हूँ, मैनेज नहीं करती हूँ मैं? तुम कर रही हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम नहीं कर रही हो, थोड़ा और मैनेज कर लो ना। अब मैं इसमें और क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, बताओ। यार तुम्हें पता है ना, शादी से पहले मैं कुछ नहीं करती थी। अब यहाँ आई हूँ तो मुझे समझ आया कि काम करना ज़रूरी है, और मैं धीरे धीरे सीख भी गई हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ। लेकिन यार जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं माँ से बात करूँगा और थोड़ा तुम भी समझो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर हाँ माँ से कुछ मत बोलना तुम, ठीक है? ठीक है। मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आने दो आज इनकी माँ को, बताती हूँ मैं।
अरे बहू, बेटा एक गिलास पानी लाना। अरे माँ जी, क्या हुआ? आपकी चोट लगी है क्या हाथ में? नहीं बेटा। हाँ तो पानी खुद ले सकती हो ना, नौकर हो तो आपकी। बेटा मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं ना, इसलिए तुमसे कहा था। जब 1 किलोमीटर मंदिर से कीर्तन भजन करके आई हो तब आपके पैर नहीं दुखे, अब आपके पैर दुख रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है ना। मेरी बेटी से कोई अनबन तो नहीं हुई ना, तो गुस्सा क्यों हो रही है? अनबन तो नहीं थी, लेकिन अब लगता है अब जरूर हो जाएगी। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैं खुद ही ले लूँगी पानी। जाइए, बैठिए। क्या है? अच्छा माँ जी सुनिए, चाय नहीं पियोगी? नहीं बेटा। क्यों? पी लो थोड़ी सी। अच्छा तू कह रही है तो एक गिलास बना दे। नहीं नहीं नहीं, आप बना दो ना, मुझे भी एक कप दे देना। अब जा ही रहे हो तो चाय बना ही लेना। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं बना के लाती हूँ। हाँ जी, चाहिए। अरे माँ जी, आपकी पूजा की थाली। तो मैं खुद ले लेती हूँ। हाँ अब आएगी ये लाइन पे। क्या बात है, अभी भी मूड खराब है क्या? अरे यार चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। ओए कल बर्थडे है ना, चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें बर्थडे पे? जो दिल करे बोल दो बस बिंदास, क्या चाहिए? पक्का? पक्का। सोच लो। सोच लिया। तुम्हारा बर्थडे, मुझे क्या सोचना है, तुम सोचो, बताओ क्या चाहिए, जल्दी बताओ बताओ। तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। दिमाग खराब है क्या? मजाक वजाक मत करो, गिफ्ट मांगो। कल बर्थडे है मेरा। हाँ पता है, मैंने बोल दिया मुझे बोलने दो। हितांशी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मजाक मत करो, गिफ्ट बोलो। अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाल दो। हितांशी देखो, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मूड खराब हो, यहाँ कोई तमाशा हो, नहीं चाह रहा मैं। और बेटर होगा मजाक कर रही हो तो फिर छोड़ दो, मत करो मजाक। तुम्हें मजाक लग रहा है? सुबह के बाद भूल गए? हितांशी दोबारा मत बोलना जो तुमने भी बोला। अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। हितांशी दोबारा मत बोलना, मैं बता रहा हूँ पहले, वरना मैं सारे कंट्रोल्स खो दूंगा अपना। अच्छा क्या कर लोगे? हाँ बोलो। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है ना, तो अपनी माँ को घर से। हितांशी मना किया ना, दोबारा नहीं। हाँ इसी दिन के लिए तुम मुझे ब्याह के लाए थे कि मुझ पे हाथ उठा सको। अरे ये ज्ञान मत दो मेरे सामने। ज्ञान मत दो। अपनी माँ की गलती ना तुम्हें कभी दिखी है और ना ही कभी दिखेगी। हितांशी चुप हो जाओ। मेरी माँ अगर गलत है भी ना, फिर भी वो सही है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी माँ है। और तुम नहीं जानती उसे, मैं जानता हूँ तुमसे बेहतर तरीके से। अरे बस यार, मुझे फालतू की बकवास सुननी ही नहीं है। माँ है माँ है माँ है। हितांशी मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है ना, घर छोड़ के चली जाना। माँ को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। मतलब अब तुम उनके लिए मुझे घर से निकालोगे? उनके लिए? तुम अपने आप से उनको कंपेयर कर रही हो। अरे बस, माँ माँ माँ, इतना क्या लगाव है तुम अपनी माँ से? तुम्हें जानना है लगाव क्यों है मेरी माँ से? जब मैंने अपना होश तक नहीं संभाला था ना, तब से मेरी माँ ने मुझे पाला है। सिर्फ सबकी माँ पालती है, तुम इकलौते नहीं हो। नहीं नहीं तालची, सबके माँ बाप दोनों पालते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे मेरी माँ ने पाला है।
जब मैं ठीक से दौड़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था ना, तब से बाप का साया मेरे सर पे नहीं है। माँ ने दूसरों के घर में काम करके मेरा पढ़ाई पूरा कराया। तुम ये जिस पैसों पे ऐश कर रही हो, गिफ्ट्स लेती हो, घूमती हो फिरती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कराता हूँ? मुझे इस काबिल मेरी माँ ने बनाया है। अरे प्लीज यार, मुझे तुम्हारी इन फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है तांची। शट अप। अब मुझे तुम इतना बताओ, या तुम मेरे साथ रहोगे या अपनी माँ के साथ? ये सवाल ही वही आता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, मेरी माँ मेरे दिल में रहती है और उनसे कंपेयर मत करना। तुम्हें घर छोड़ के जाना है, बेशक जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं माँ से दूर नहीं रह सकता। दोबारा बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, तो मैं जाऊँ ना? हाँ जा। अरे वैसे तू क्यों जाएगी भाई? मैं तुझे अपने घर से धक्के मार कर निकालता हूँ। बाहर निकल। अरे निकल। अरे हाथ छोड़ो। अरे ये पकड़ बैग, निकल, चल निकल। आर्यन हाथ छोड़ो मेरा। बाहर निकल, चल। आर्यन छोड़ो मुझे। निकल बाहर। छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं तुम बहू के साथ? नहीं माँ। छोड़ उसे। आर्यन अभी- छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे भी दर्द होता है। माँ अभी इस घर में रहने काबिल नहीं है। अरे बेटा बता तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या है तुम बताओगी? बोलो अरे बेटा। ये क्या बताएगी माँ, मैं बता रहा हूँ। इन महारानी का मन है कि मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं, आपके ही घर से। ये इनका प्लान चल रहा है दिमाग में। बेटा तू शांत हो जा, देख उसकी उम्र अभी छोटी है, ऐसी मजाक कर रही होगी। मजाक? इसकी बातों से मजाक नहीं लगा माँ। आज से नहीं, 2 दिन से मेरे को भड़का रही है ये। हर दिन इसको समझाता हूँ मैं, लेकिन नहीं, रात को हर दिन कलेश करेगी। तू बाहर निकल, बैग पकड़ अपना। बेटा छोड़ उसे, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, तेरी पत्नी है बेटा। बस माँ, मुझे कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं चाहिए, और ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं। माँ मैं तुम्हारे लिए ना ऐसी कितनी लक्ष्मियों को घर से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए माँ। बाहर निकल तू, बैग उठा। बेटा क्या कर रहे है तू? देखिए तांशी, आज पहली बार माँ ने मुझ पे हाथ उठाया है, वो भी किसके लिए? तेरे लिए, जो पिछले 2 दिनों से माँ को घर से बाहर निकालने की बात कर रही है मेरे से। माँ जी, ये जो कह रहे हैं वो सब सच है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने आज तक इतना काम नहीं किया है। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी, सब चीज़ मेरी माँ करती थी, यहाँ तक कि मुझे खाना तक मेरी माँ देती थी। लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, और माफ़ी तो बिल्कुल मत मांग। घर की लक्ष्मी कभी माफ़ी नहीं मांगती। तू थक जाती थी, मुझे भी समझना चाहिए था, लेकिन आज के बाद मैं भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम खुद कर लिया करूँगी, तुझे हर बात के लिए परेशान नहीं करूँगी, ठीक है? जी माँ जी, और मैं आज के बाद कभी ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं। मुझे भी आप माफ कर दीजिए। जब माँ ने माफ कर दिया तो फिर मैं कौन होता हूँ उस घर में बोलने वाला? हाँ बेटा, खुश रहो। चलो। हाँ जाओ जाओ बस चलो। जाओ।